स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांटी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की सभी सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। सीट कोई भी हो लेकिन चेहरा तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर वोट कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने मानो मुजफ्फरपुर से कांग्रेस और महागठबंधन के घटक दलों को संदेश देने की कोशिश की है कि अब की बार तेजस्वी ही महागठबंधन के फेस हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी तेजस्वी का नाम लेने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उस दौरान यात्रा के दौरान भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली। लेफ्ट पार्टी भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनने की बात कह चुकी है। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद पर अड़े हुए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में इस कार्यक्रम में जो बातें कही वो साफ तौर पर यह मैसेज है महागठबंधन के घटक दलों को कि चाहे कोई कुछ भी कह ले लेकिन चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ेगा। आप तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर ही वोट कीजिएगा। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछारा हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तो तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर अब मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्या यही मैसेज दे रहे हैं कि वही इस बार महागठबंधन का फेस होंगे। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी ये भी आप जरा जान लीजिए। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली। 125 सीटों के साथ एनडीए ने सरकार बनाई थी। महागठबंधन को 110 सीटों के साथ इस चुनाव में हार मिली थी। तेजस्वी यादव के बयान पर कांग्रेस कह रही है कि सभी पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सीट बंटवारे के बाद हम सभी एक दूसरे को मिलकर मदद करेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दूरी बनाने लगे हैं, जबकि जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, वो महागठबंधन के नेताओं को किनारे कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा से जो जनता में उत्साह बढ़ा है और इन दिनों बिहार में जिस प्रकार से गुंडा राज है उसको खत्म करना बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चाहती है। जो जनसैलाब उमर के सड़कों पे आ रहा था, इससे स्पष्ट है कि नीतीश सरकार की खात्मा तय है। तेजस्वी यादव जी द्वारा मुजफ्फरपुर में राज्य के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देने से महागठबंधन में शामिल घटक दलों में फूट अब साफ साफ दिख गया है। इसमें शामिल सभी दल अब अपनी अपनी राहें चुनने में लगे हैं। पर्दे के पीछे इसे कांग्रेस पर प्रहार माना जाएगा। तेजस्वी जी की तस्वीर को देखकर वोट दीजिए का साफ मायने है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से दूरी बनाना। तेजस्वी यादव और महागठबंधन 243 पर लड़े या जितना मर्जी हो उतने सीटों पर लड़े, हार निश्चित है। हार के बौखलाहट में अपने लोगों के बीच इस तरह की भावना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव स्वयं अकेले यात्रा पर निकलकर महागठबंधन में शामिल अन्य नेताओं को डिच कर रहे हैं। और पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या यह माना जाए कि अभी जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रेशर बना रही है, अब तेजस्वी यादव ने एक तरह से पलटवार किया है क्योंकि यह क्लियर मैसेज है कि आप कुछ भी कर लें, चेहरा तो मैं ही रहूंगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव सामने में है और दो मजबूत खेमा जो है एनडीए और दूसरी ओर जो है महागठबंधन है,
अब दोनों खेमे में अगर आप देख लें तो जो पार्टियां हैं, घटक दल जो हैं, वो अपने अपने हिसाब से हर कोई चाहती है कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब अगर महागठबंधन में बात कर लें तो जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं और इस बार कांग्रेस ने जो एग्रेसिव कैंपेन किया है जमीनी स्तर पर, जिस तरीके से जुझारू तरीके से न सिर्फ उनके नेता कार्यकर्ता बल्कि शीर्ष नेता जो है वो लगातार जमीन पर उतरकर और मार्च करना और इस तरीके से लंबी लंबी पदयात्रा और तमाम सारी बातें, तो ऐसे में एक दबाव की राजनीति तो है ही। चूंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पिछले, अगर जिस तरीके से आपने फिगर भी बताया कि किस तरीके से जो मैजिक फिगर है उससे बहुत मार्जिनल सीटों की बढ़त के साथ सरकार बनी है, यानी विपक्ष भी कमोबेश नेक टू नेक थी। बिल्कुल। अभी परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदली है अगर समीकरण के हिसाब से, लेकिन इस चुनाव में भी कमोबेश चुनौतियां जो है सत्ता पक्ष के ओर भी कम नहीं है, यानी विपक्ष भी मजबूत दावेदार है। लेकिन यहाँ अब सीटों से ज्यादा, रजनीश, ऐसा नहीं लग रहा है कि सीटों से ज्यादा फेस की लड़ाई है महागठबंधन के भीतर? क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ सीटों से ज्यादा फेस पर फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 243 पर मैं अकेले लड़ूंगा, वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो, फेस चेहरा तेजस्वी यादव को ही देखकर आप वोट कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जो भी लोग बात कहें कि ये विघटन है या फिर मैसेज जो है दुराव का है, लेकिन आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को से दूर हो रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि लेफ्ट से दूर हो रहे हैं। देखिए, घटक दल तमाम सारे एक है, सीटों के तालमेल तमाम सारी बातें होंगी। चेहरा की जो बात है पहले भी कहते आ रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद, हालांकि कांग्रेस की ओर से इसमें जिस तरीके से बातें हुई है तो एक तरीके से उनका भी सीटों को लेकर दबाव की राजनीति है। लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि 243 सीट पर चेहरा जो है उनका होगा, यानी कि वो विपक्ष के चेहरे के तौर पे सीधा सीधा मैदान में है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर या फिर विरोधी खेमा जो है बड़े चेहरों को सामने रखकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती है, तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो थोड़ी बहुत कमियां पिछले चुनाव में रही थी, बहुत मार्जिनल सीट से वो सरकार बनाने से चूक गए थे, तो इस बार अपने तमाम मतदाताओं को भी ये कह रहे हैं, समर्थकों को। मतदाताओं को मैसेज है कि तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश से जानकारी के लिए। 2 दिन बाद